Hello dear students, welcome to the world of Royal Brains here. Dear students, today we are going to come across some important questions which were asked previously in different exams conducted by JKSSB. बच्चा आप भी चाहते होते हैं कि इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस हो जिससे हम प्रैक्टिस करें जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जाते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका पैटर्न रहता है माइंड में, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं. So today we are going to discuss बच्चा the same questions here so that you can deeply root the pattern in our mind, so accordingly you will learn. So without wasting our time बच्चा, let's directly get started. So बच्चा डिफरेंट एग्जाम्स आपके JKSSB जो कंडक्ट करते हैं उनसे मैंने क्वेश्चन सारे लाए हैं, तो इनसे ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स देंगे और यू कैन चेक योर लेवल टुवर्ड एक्सटेंड योर एक्यूरेसी इन ग्रामर इज ओके. सो बच्चा, आवर फर्स्ट क्वेश्चन गोज हियर. Choose the correct synonym of the word. What's the word? Word बच्चा here is benevolent. What? Benevolent. What's the correct synonym of the word benevolent? What's synonym? Synonym बच्चा जिसका exact meaning होता है दूसरे word में, है ना. Spelling और pronunciation different होगी. जैसे आपका word है for example write, pen. Pen means to write, write means to write. These are the synonyms. Same here. The word is what? Benevolent. What is the synonym of the word benevolent? Can anybody say here in the comment box? Okay. Malevolent, malevolent, no. Kind, hostile, cruel. बच्चा तीनों ये नहीं है, तीनों ऑप्शंस. तो इसका ऑप्शन जो आपको ऑलरेडी पता है वो है काइंड. बेनेवलेंट किसको कहते हैं बच्चा? जो कंपैशनेट होता है, काइंड होता है. तो प्रैक्टिस के लिए आप हमेशा के लिए याद रखिए, बेनेवलेंट क्या होता है? काइंड होता है. एंड मेलेवलेंट क्या होता है बच्चा? जो इनडिसिप्लिन्ड होता है ना, इल मैनर्ड जो होता है. ओके, मूविंग अहेड, हम तेज करेंगे बच्चा. चलिए, टॉकिंग ऑफ दिस वन, चूज द वेट बच्चा, हाँ, choose the correct antonym of the word ancient. Ancient word का antonym क्या है? देखिए बच्चा, कभी कभार आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चंस आने के लिए आपको फिर चार ऑप्शंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ये देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स पढ़े, लेकिन आप नहीं पढ़ पाते हैं. हाँ, ग्रेटली. हाँ, तो एंशिएंट जो है बच्चा वर्ड, इसका एंटोनियम ढूंढना है. एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड ढूंढना है. तो एंशिएंट का मतलब ओल्ड है, ओल्ड तो एंशिएंट, ये तो सिनोनिम है. मॉडर्न, एज्ड, एंटीक. बच्चा एंटीक, एज्ड, ओल्ड, मॉडर्न, इसका क्या है? एग्जैक्ट एंटोनियम. कमिंग नेक्स्ट डायरेक्टली, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, ये कीजिए कि JKSSB वाले ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनमें आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग बतानी होती है वर्ड की, ठीक है. एंड ये ऐसे वर्ड्स इसमें आपको देते हैं बच्चा जिनमें दो दो तीन तीन लेटर्स होते हैं, डिफरेंट लेटर्स होते हैं, वोवल लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं. तो आपको वहाँ पे स्टूडेंट को तो उसमें कन्फ्यूजन रहता ही है, तो वहाँ पे बच्चा आपको देखना होता है. तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा करेक्ट वर्ड है. तो प्रैक्टिस के लिए, हाँ, NECCSSSS, ये नहीं है बच्चा, ठीक है ना. NECSSARY, NECES, एक ही S इसमें है, तो इसमें दो C हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. आपका बच्चा ये है NECESSARY, डबल S जिसमें आता है और C एक आता है, तो ये बच्चा क्या होता है आपका करेक्ट स्पेलिंग इसकी वर्ड नेसेसरी की. Coming to next one, that's what's the meaning of the idiom. What's the idiom? Break the ice. Break the ice means ice को तोड़ना? No, it means actually right now if I am for a long time lapsed in silence, you may ask me, sir, we have been waiting here. Can you please break the ice? Meaning आपको समझ आया होगा. Can you please start the conversation? To be angry? No. To end in a relation? No. To fall down? No. To start a conversation in a formal situation. Okay? कोई नहीं बता रहा है पुलिस स्टेशन में कि किसने क्या किया है, तो पुलिस ऑफिसर आपसे पूछ रहा है, can you break the ice? Okay, that means can you start the conversation? Can you vomit something? Who is the criminal? Who is the innocent? Moving ahead बच्चा, देखिए यहाँ पे एक और वर्ड आपका आया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ गया है. तो अ पर्सन who loves mankind, who loves humanity, who loves, we can say that, इंसानियत को जिसको जो ज़्यादा पसंद करता है ना, वो कौन होता है? मतलब कि हेल्प करता है, वो जनरस होता है ना. मिसएंथ्रोप होता है? नहीं होता है मिसएंथ्रोप. फिलोसोफर होता है? नहीं, फिलोसोफर नहीं होता है. तो क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट हेल्पर, जनरस, काइंड, जो लैविश करता है इन द वे ऑफ पीपल, इन द वे ऑफ गॉड, है ना. जो हेल्प करता है लोगों को, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना.
वेरी गुड। अब ये देखो फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के इस एग्ज़ाम में जो आए हैं टॉपिक्स, इसमें एरर डिटेक्शन आ गए हैं आपके, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, आर्टिकल्स, वोकैबुलरी। एंड ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो है बच्चा, ये मैं ऐसे ही सैम्पल पेपर से नहीं लाया है, ये मैं किसी और से एक्सट्रैक्ट करके नहीं लाया, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लाया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। So the question is identify the part of the sentence with an error। अगर से एग्जाम्स डिफरेंट हैं लेकिन है ना JKSSB वाले ही, है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एंड बाकी एग्जाम्स जो है ना आपके, उसमें भी ये कवर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ग्रामर तो ग्रामर सेम आता है, अब पैटर्न आपको थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस तो यही है ना, मीन्स की क्वेश्चंस का पैटर्न तो यही है, आपको समझ आ रहा है, मीन्स की ग्रामर तो यही है, बस उनका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होगा, पैटर्न तो डिफरेंट है हाँ, लेकिन थोड़ा सा उनका भी ये पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होगी ग्रामर क्वेश्चन ही। अब यहाँ पे आपको एरर ढूंढना है इस पार्ट में। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट, तो क्या आएगा वहाँ यहाँ पे बच्चा, तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखेंगे आपके लिए कि जब भी आपको बच्चा आ जाएगा वन ऑफ, ठीक है ना, तो इसके बाद आपका आ जाता है प्लूरल नाउन, ठीक है ना, लाइक वन ऑफ द फ्रेंड्स, ये आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आपने यहाँ पे यूज़ किया वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, और इसके बाद जो आपको वर्ब आ जाता है वो सिंगुलर वर्ब आ जाता है, लाइक वन ऑफ द फ्रेंड्स इज, वन ऑफ द फ्रेंड्स हैज, वन ऑफ द फ्रेंड्स वॉज, वन ऑफ द फ्रेंड्स स्पीक्स। कोई मुझे बता सकता है स्पीक्स प्लूरल है सिंगुलर है? स्पीक्स यहाँ पे सिंगुलर है, क्यों? जब मेन वर्ब को हम एस ऐड करते हैं वो बन जाता है सिंगुलर, जब एस हटाते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, मीन स्पीक खुद प्लूरल है, स्पीक सिंगुलर है, राइट प्लूरल, राइट्स सिंगुलर। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर एरर, हैव नॉट में एरर है, तो इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज़ नॉट। गेटिंग मी? तो यहाँ पे आना चाहिए बच्चा हैज़ नॉट, इसमें एरर है, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। देखिए बच्चा, यहाँ पे fill in the blank with the correct preposition। He is jealous dash my success, with my success no, for my success no, at my success no। यहाँ पे preposition of आपको हमेशा लगाना है ना, जैसे आप preposition यूज करते हैं कि he died, कैसे मर गया, he died of hunger, भूख की वजह से मर गया, तो वहां पर भी आप preposition of यूज करते हैं, अगर आपको याद हो गया। he died of starvation, he died of thirst, he died of a disease, एक बीमारी की वजह से मर गया। he died of COVID-19, he died of measles, he died of lumps, है ना, जो भी। choose the correct tense form, यहाँ पे आपको correct tense form यूज करनी है, तो यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है, अगर आप देखेंगे बच्चा तो यहाँ पे आपके साथ टाइम भी मेंशन हुआ है, इफ यू सी, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि बाय द नेक्स्ट ईयर शी डैश इन द ऑफिस फॉर अ डिकेड, फ्यूचर में कोई एक्शन हुई होगी एक डिकेड से, मतलब फ्यूचर में, है ना, बाय द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आने वाला साल ही है ना, फ्यूचर है ना, पास्ट तो नहीं है ना, तो दैट मीन्स प्रेजेंट के बच्चा जो भी है इसमें वो नहीं आ सकते हैं, एंड प्रेजेंट का या पास्ट का नहीं आ सकता है, मीन्स कि ये इसमें नहीं आ सकता है ना। तो अब इसने यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया है फॉर अ डिकेड, तो विल बी जो है वर्किंग, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ना, जिसमें हम विल बी प्लस इंग फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते, ठीक है ना। विल वर्क, ये फ्यूचर सिंपल है ना, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक, तो फ्यूचर तो है लेकिन टाइम मेंशन नहीं करते हैं, तो वहां पे बच गया आपका विल हैव वर्कड, ठीक है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है ना बच्चा, ये फ्यूचर परफेक्ट है, जिसमें हम विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, विल हैव वर्कड, राइट। Choose the appropriate article, he is dash honest man, अब यहाँ पे आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, यहाँ पे आपका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है JKSSB वाले, सर एच जो है ना, एच यहाँ पे क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है, ये तो क्या है, ये तो एच क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, सर अगर ये कॉन्सोनेंट है एच, तो हमें यहाँ पे लगाना है क्या, हमें यहाँ पे लगाना है ए या द, सर कभी भी इसमें एन नहीं लग सकता है, लग सकता है एन, हाँ लग सकता है, क्योंकि when we pronounce it honest man, हम नहीं कहते हैं बच्चा honest man, how we pronounce it, we give it a vowel sound, ओ
ऑनेस्ट मैन। ओके, सो यहाँ पे अगर ओ वोवल साउंड निकलता है तो एन ही लगेगा ना बच्चा यहाँ पे। तो अगर एन ही यहाँ पे यूज़ होगा ना, अगर एन ही यूज़ होगा ना, तो इससे रिलेटेड वर्ड्स और कुछ हो गए ना। जैसे आपका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे बच्चा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज यूरोप, है ना, यूरोप, यूटेंसिल, है ना, जो इसके अपोजिट में है। इसी तरह यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो बच्चा इनके आप देखिए बिगिनिंग लेटर जो है ना वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आप देखिए वो कौन सा साउंड करते हैं प्रोड्यूस। अगर सबसे पहले आप देखेंगे यू, इसको हम यूरोप पढ़ते हैं, नो, इसको हम पढ़ते हैं यू, यू साउंड, यू साउंड, यू साउंड, यू साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अपोजिट मैं इसके साथ साथ समझा रहा हूँ बच्चा, आ सकते हैं ना एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यू साउंड, सो दिस प्रोड्यूसेस यू साउंड, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज एक्चुअली व्हिच साउंड, इज दैट वोवल साउंड, इज दैट वोवल साउंड, नो बच्चा, वो वोवल साउंड नहीं, कंसोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे यू 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 ये सारे साउंड्स देख के या यू देख के नहीं लगाना है बच्चा आर्टिकल एन, समझना है कि ये तो वोवेल्स हैं, नो, ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं यू, ये वोवल साउंड है ही नहीं, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे इंस्टेड ऑफ एन, ठीक है ना। तो अगर डेप्थ में ये आर्टिकल्स आपको और पढ़ने हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से है, तो बच्चा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आर्टिकल्स की, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक। ओके, मूविंग अहेड। So, one more, what is the synonym of prudent? Prudent. So, prudent किसको कहते हैं बच्चा? Synonym क्या है उसका? Prudent होता है reckless, लापरवाह, no. Foolish, बेवकूफ, no. Careless, no. तो यहाँ पे क्या बच गया? Wise. Wise आपका आता है। And अगर आप बच्चा intelligent और smart होंगे ना, तो आपको अगर कोई भी ऑप्शन इसमें पता नहीं होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो फिर भी आप इतना देखा करें कि इसमें से odd कौन सा है ना। अगर आप देखेंगे reckless, ये तो नेगेटिव सेंस देता है ना, reckless, लापरवाह, फूलिश नेगेटिव, केयरलेस नेगेटिव, है ना। तो वाइज ये पॉजिटिव, है ना। देखो इफ़ यू आर स्मार्ट, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर कुछ मीनिंग पता भी नहीं होगा, है ना। तो बाकी कुछ ट्रिक्स भी होते हैं इसके, उसके लिए मैं आपको लिंक में वीडियो दे दूंगा कि उसको कैसे आपको करना होता है जब आपको कुछ भी पता नहीं होता है। तो कमिंग टू दिस वन, सो इसका क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, वाइज इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो कमिंग टू दिस ऑप्शन जो आपके जूनियर इंजीनियर या ये सिविल मैकेनिकल जो बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इन पोस्ट्स में, तो वो क्या आ गए हैं, चेंज द वॉइस, द मैकेनिक रिपेयर द कार। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैकेनिक रिपेयर द कार, ये किस टेंस में है, रिपेयर द कार, ये पास्ट सिंपल में है ना बच्चा, ये पास्ट सिंपल में है। अगर ये पास्ट सिंपल में है तो जब हम पास्ट सिंपल यानी इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है ना, तो जब हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट सिंपल को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे रूल्स क्या होते हैं, वॉज, वर प्लस 3v, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ढूंढिए कहाँ पे यूज हुआ है, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म। इज सबसे पहले अगर आप स्मार्ट हो गए, अगर कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो देखेंगे ना कि रिपेयर्ड, ये तो पास है, तो प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो इज यहाँ पे है तो ये नहीं आएगा अगर कुछ भी पता नहीं होगा, है ना। तो द कार वॉज, द कार हैज़ बीन, यहाँ पे दो हैज़ तो प्रेजेंट में यूज़ होता है तो नहीं आ सकता है ये भी, है ना। द कार रिपेयर्ड द मैकेनिक, है ना, कार नहीं कुछ काम किया उसने, मैकेनिक को रिपेयर किया, तो ये तो नहीं आ सकता है ना। तो इसका बच्चा एक ही ऑप्शन बच जाता है, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। तो दो सेंसेस से आप समझ सकते हैं, एक ये कि ये पास्ट में है, दूसरा क्या अगर रूल्स पता होंगे, है ना, दोनों ऑप्शन है। तो इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप नॉट ओनली इन ग्रामर सो इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल बी स्मार्ट एंड एक्टिव, है ना। तो क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट्स मतलब पढ़ते स्मार्ट नहीं होते हैं फिर एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, वो मतलब वही कि वो बुक की स्टूडेंटिक होते हैं, लेकिन स्मार्टनेस अगर आप यूज़ करेंगे ना तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको इंडिकेट करता है कि मैं ही करेक्ट ऑप्शन हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चा, यहाँ पे आ गया है आपको ये, अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप वो भी आप वहाँ पे भी गो थ्रू कर सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, पहले आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, लेकिन पढ़ने हैं आपको टॉपिक्स पहले, है ना। देखिए, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच,
इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़े होंगे तो कितना सिंपल है, ईजी है। ही सेड, क्या कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। वाओ, अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हर कोई हाई हाई सीट्स पे ना खुद को पोस्ट करेगा। हाँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट? सो व्हेन वी चेंज reported speech, when that's in present continuous, so we change simply that in past continuous. So what are the rules of past continuous? Past continuous के rules क्या हैं? कोई बता सकता है comment section में? Past continuous के rules हैं was, were plus ing form या fourth form या present participle जिसको कहते हैं, है ना? तो ये rules किसके हैं? Present participle यानी ing form के, sorry past continuous के, है ना? तो I am going to the market, am को हटा के was लगाना है, एम को हटा के वाज लगाना है। सर क्या हमें आई वहीं पे रखना है? आई तो वहीं पे नहीं रखना है, तो क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा, आई जो है ये चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज हो जाएगा? तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाएगा। कौन जा रहा था मार्केट? ये आई कौन था? ये बचा था ना ही। तो ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, सॉरी ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना? अगर ये देखेंगे पहला ऑप्शन ही इज गोइंग, इसने प्रोनाउन तो चेंज किया लेकिन टेंस चेंज नहीं किया। अगर हम ये देखेंगे ही सेड दैट ही विल बी, इसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लगाया फ्यूचर में, तो नहीं आएगा। अगर हम देखेंगे ही सेड दैट ही हैज़ बीन गोइंग, तो इसने यहाँ पे क्या किया है काम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लाया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करके, है ना? लेकिन रूल्स क्या होते हैं हमारे? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में होगा तो पास्ट सिंपल में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच खुद होगा पास्ट सिंपल में, लाइक ही वेंट, आई वेंट टू द मार्केट, पास्ट सिंपल, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस को छोड़ के जो आ जाता है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट उसी में चेंज होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर पास्ट सिंपल में होगा तो एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट आता है उसमें चेंज होता है। इफ द सेम रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो एक छोड़ के, मतलब वहाँ पे पास्ट परफेक्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद, तो उस पास्ट परफेक्ट को छोड़ के जो आएगा ना, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसी में चेंज होगा। मीन्स पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर खुद रिपोर्टेड स्पीच होगा पास्ट परफेक्ट में, तो देयर विल बी नो चेंज एक्सेप्ट द प्रोनाउंस, पास्ट परफेक्ट वापस पास्ट परफेक्ट में ही होगा, ठीक है? देखो मैंने आपको बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स बताए एक ही मिनट में, तो अगर आप स्मार्ट होंगे तो वीडियो बार बार देखिए तो समझ आ जाएगा, नहीं आएगा समझ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे नरेशन की, वो आप देख सकते हैं। सो select the phrase that best completes the sentence despite the heavy rains। तो यहाँ पे आप सेंस देखिए बच्चा, despite the heavy rains, despite अगर यूज किया गया है ना बच्चा, तो यहाँ पे बताया गया है ना कुछ कंट्रास्ट में, है ना, कि despite the heavy rains के बावजूद भी कुछ कंट्रास्ट में हुआ, कुछ अपोजिशन में। क्या? the match was cancelled। अगर कंट्रास्ट में है तो कैंसल्ड हो गया, तो ये मत आ गया बच्चा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे the players were unhappy, despite है ना, the crowd left the stadium, no, despite यूज किया गया है, the match continued। अगर हेवी रेन्स भी थे तो उसके अपोजिट में क्या हुआ, मैच कंटिन्यू रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना? देखो स्मार्ट कैसे आपको बनना है, यहाँ पे करना है ना? चलिए इसका ऑप्शन क्या है, द मैच continued। What is the meaning of the bona fide? यहाँ पे बच्चा बोनाफाइड की दो प्रोनाउंसिएशन है, तो यूके यानी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो है इसका है बोनाफाइडी एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज बोनाफाइड। ओके, प्रोनाउंसिएशन को क्या आपको करना है अब देखिए। सो बोनाफाइड फिलहाल अमेरिकन पढ़ेंगे। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? फॉल्स, फेक, लीगल, इलीगल। क्या होता है बच्चा बोनाफाइड? इन अ गुड फेथ, जेन्युइन, ठीक है? एंड इन क्वेश्चंस को जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बेटर है आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि ये मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने सैम्पल क्वेश्चंस नहीं लाए, मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं किए कहीं से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, 2, 3, 4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहीं के क्वेश्चन हैं, ठीक है बच्चा? चलिए आ जाते हैं आपके VLW या पटवारी के पोस्ट जो है वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मुझे पता है आप बहुत खुश हो रहे हैं ये क्वेश्चंस देख के, क्योंकि डायरेक्टली दीज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सो दीज विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, कमिंग टू दिस बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड है ऐसा जो इनकरेक्टली स्पेल किया गया है? सेपरेट ठीक तो है, डेफिनेटली ठीक तो है, गवर्नमेंट ठीक तो है, तो अराइव में होना चाहिए ना एक और आर,
ARRIVE, तो अराइव ये इनकरेक्ट है स्पेल्ड, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ द वेल्दी इज, देखो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा स्मार्ट रहना है। देखो वेल्दी जो है ना ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, लेकिन ये लोग आपको क्या करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं आपको माइंड, देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना स्मार्ट है। तो इफ़ द वर्ड इज हियर वेल्दी, वेल्दी का एंटोनिम तो पता ही है क्या आ सकता है, पुअर, लेकिन इन्होंने फिर भी एफिलेंट, प्रॉस्पेरस ये वर्ड्स दिए हैं ताकि इसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो। नहीं बच्चा, आपको लगेगा ना कि वेल्दी का डायरेक्टली क्या है, पुअर, तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, प्रॉस्पेरस या एफिलेंट ये भी आ सकते हैं। नो, वेल्दी का डायरेक्टली पुअर, तो पुअर ही डालो, उधर इधर नहीं जाना है, ठीक है। ओके, सो पुअर इसका करेक्ट ऑप्शन है। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, तो इसका मतलब क्या होता है, हम कभी कभार यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से मुझे कोई एक स्टूडेंट अभी वहाँ से बात करके बताएगा, सर मुझे कहीं जाना है, उसको जाना कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मुझे कहीं जाना है। सो मैं कहूँगा आपको कहीं नहीं जाना है, लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं है। सो यू आर सेइंग दिस दैट आई हैव टू गो समवेयर, सो इट स्मेल्स अ रैट, इट स्मेल्स अ रैट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दाल में कुछ काला है, तो उसके लिए इंग्लिश में we use it smells a rat। so यहाँ पे क्या आप यूज़ कर सकते हैं, it smell, to smell something bad, smell something bad, direct to literal meaning तो ये नहीं हो सकता है ना, no, to suspect a trick or a deceit, yes, कोई deceit, कोई trick जो आप कर रहे हैं कि सर मुझे काम है ना, मुझे जाना है ना। to have a cold, नहीं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चा। चलिए बस हो गया, the last question to you, ये बार बार स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ एंड बार बार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैंने बताया है, तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बच्चा, इन द ब्लैंक नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, ओके विच वर्ब वुड यू पुट हियर। यहाँ पे आपका रूल वही है जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाता हूँ। क्या रूल है आपका बच्चा, कि वही कि जब भी आपको नाइदर नॉर, इसको नीदर नॉर भी आप पढ़ते हैं, या आइदर और, जब भी ये दो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, तो जब आपको यहाँ पे बच्चा वर्ब यूज़ करना होता है, तो वो वर्ब आप यूज़ क्या करें दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाया करें, न कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पे नॉर द स्टूडेंट्स, सॉरी नाइदर द टीचर, टीचर आ गया फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना, तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, नॉर द स्टूडेंट्स, दूसरा सब्जेक्ट ये है। तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ना है, बस इस अकॉर्डिंग लगाना है यहाँ पे वर्ब। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी आएगा प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे अगर आपका होता है बच्चा नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो टीचर यहाँ पे क्या था, सिंगुलर था ना, टीचर अगर यहाँ पे होता तो स्टूडेंट्स था यहाँ पे, तो छोड़ना था, कुछ नहीं देखना था, खाली स्टूडेंट का देखना था। या टीचर अगर होता है यहाँ पे सिंगुलर देखना था, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आता है ना। तो इन शॉर्ट बच्चा जो आपका नेक्स्ट वाला होता है यहाँ पे, जो आपका नज़दीक होता है वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब लगाना है जब नाइदर नॉर आए या आइदर आ आए। इसमें और कन्फ्यूजन है आपको तो लिंक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो टिल दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।